वैष्णवी, क्या हुआ वैष्णवी? दादी का पेट दर्द कर रहा है दादी। कार्तिक जी बहुत दर्द कर रहा है। पापा डॉक्टर बुलाइए जल्दी। करण भाई डॉक्टर को कॉल कीजिए। उठो, डॉक्टर को जल्दी फोन करो। जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ ना? हाँ, पर हम तो दूसरे कटोरे में जहरीला बीज मिलाए थे। कटोरा बदल गया था क्या? जो भी हो, हमको तो काम होने से मतलब ऐसा हो गया। सब तो ठीक है मम्मी जी, पर सोचिए ना, अगर वो कटोरी में से खीर कोई और खा लेता तो? अगर हम ही खा लेते तो हमको थोड़ा ज्यादा दुख होता। पर अभी तो दुख करने का एक्टिंग करना है ना। मैया ये क्या हो गया? अब हम क्या करें? अरे कुछ नहीं हुआ। हम खीर बनाए रहे, अपने हाथ से ध्यान से बनाए रहे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कार्तिक जी बहुत दर्द हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा। वैष्णवी बेटा तुम रो मत, कुछ नहीं होगा तुमको। हो सकता है पेट में गैस हुई गया होगा बेटा। वैष्णवी कुछ नहीं होगा, आराम से लेटे रहो, बस डॉक्टर आ रहा है। ओके, सब ठीक हो जाएगा। कार्तिक जी बहुत दर्द हो रहा है। कार्तिक हमें भैया के पास लेके चलिए। कार्तिक जी हमें उनके पास जाना है। वैष्णवी लेटी रहो, डॉक्टर आ रहा है। ओके, सब ठीक हो जाएगा। कार्तिक जी हमें भैया के पास जाना है। कार्तिक जी हमें उनके पास जाना है। भैया ठीक है, भैया की जरूरत। आराम से बेटा। मैया आपने देखा ना कृतिका माता ने क्या किया? जब आपने स्वयं दीदी को माता बनने का आशीर्वाद दिया है तो उनसे ये अधिकार छीन कैसे सकती है? आप उन्हें रोकती क्यों नहीं? यदि रोक नहीं सकती तो कम से कम दीदी की रक्षा तो कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं मैया, कुछ कीजिए। शैशव, ये एक नए युद्ध का आरंभ हो रहा है। यदि हमने आज वैष्णवी की सहायता की तो आगे आने वाली लड़ाइयां लड़ने की शक्ति वैष्णवी में कैसे आएगी? और रहा सवाल उसकी इस समस्या के समाधान का, तो वो पहले से ही वैष्णवी के पास है। उसे बस उस समाधान तक पहुंचना है। वैष्णवी, नहीं कार्तिक जी। वैष्णवी, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चल। नहीं कार्तिक जी, आप हमें मदद मत कीजिए। क्यों जिद कर रही हो वैष्णवी? डॉक्टर आ ही रही होगी। सब है ना? क्या कर रही हो तुम? तुम्हें आराम करने की जरूरत है, कमरे में चलो। एक बच्चे को आराम उसकी माँ की गोद में ही मिलता है कार्तिक जी, और हमें हमारी मैया चाहिए। हम उनके गोद में ही सर रख के आराम करेंगे। नहीं कार्तिक जी, ये हमने और मैया के बीच की बात है। जब हमने तप लिया है तो इसे पूरा भी हम अकेले ही करेंगे। वैष्णवी, बात सुनो। ऐसा नहीं हो सकता भैया। अब तो जानती है ना भैया, ये बच्चा हमारे लिए कितना मायने रखता है।
आपको इसकी रक्षा करनी होगी मैया, रक्षा करनी होगी। अब अपनी बेटी से उसका माँ बनने का सुख नहीं छीन सकती मैया। इसकी अन्याय नहीं होने दे सकती आप अमृतसर मैया, नहीं होने दे सकती, नहीं होने दे सकती, नहीं होने दे सकती मैया। इतनी बड़ी खुशी दी है तुमने हमें। हमारे हाथों के बने लड्डू खाने का अवसर तो बनता ही है। एक लड्डू तो अभी खाना पड़ेगा। हमारा आशीर्वाद कि तुम्हारा बच्चा हर बुरी नजर से बचा रहे। वैष्णवी, क्या करिए? वैष्णवी, वैष्णवी, डॉक्टर बस आ ही रही होगी, तुम रूम में चलो आराम करो। हाँ? डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है कार्तिक जी। एक बेटी को माँ मिल गई, माँ का आशीर्वाद मिल गया, हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा कैसे? ये लड्डू में ऐसा क्या था? माई का आशीर्वाद दादी, हमने देखा केवल माई का ही नहीं, मैया ने भी इस पर फूल बरसाकर अपना आशीर्वाद भी डाल दिया। और जिसमें दो दो माओं का आशीर्वाद हो तो अमृत से भी बढ़कर हो जाता है, नहीं? सही कह रही हूँ वैष्णवी। हे भैया, आज अपने बिटिया की जैसे रक्षा की है, सदा ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमेशा इसकी रक्षा करना, इसका सपना टूटने मत देना भैया। षष्ठी ने एक बार फिर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपनी पुत्री की रक्षा की। नहीं माते, आज हमने वैष्णवी की नहीं, उसके अजन्मे शिशु की रक्षा की है, क्योंकि यही हमारा धर्म है। संभवतः आप भूल रही हैं कि ब्रह्मदेव ने किसी भी शिशु के गर्भ में आने से लेकर उसके जन्म के पश्चात 6 दिवस होने तक उसकी रक्षा का भार हम पर सौंपा है, और इस उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए हम अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। उसके लिए चाहे हमें किसी के भी विरुद्ध क्यों ना जाना पड़े। तुम हमें चेता रही हो षष्ठी, याद रहे तुम्हारा और हमारा संबंध क्या है। हम तुम्हारे पतिदेव की माता हैं और उस संबंध का हम सम्मान करते हैं माते।
किंतु आप तो जानती हैं, कभी कभी धर्म का पालन करने के लिए अपनों के विरुद्ध जाना पड़ता है और हम ये कदापि नहीं करना चाहते। इसीलिए हमारी आपसे यही विनती है कि ऐसा कुछ भी करने के लिए हमें विवश ना करें। हमारे आपसी मतभेदों को हमारी संतानों से दूर रखें। षष्ठी, हमारे इस अपमान का प्रतिशोध हम लेकर रहेंगे। कुछ ही दिन में अधिक मास का आरंभ हो रहा है, अर्थात आने वाले 30 दिनों तक देवी देवताओं की सकारात्मक शक्तियां न्यून हो जाएंगी और हमारी नकारात्मक शक्तियां और भी बढ़ जाएंगी। फिर कौन जाने, इस एक मास में वैष्णवी और उसके होने वाली संतान के साथ कुछ भी हो सकता है और हम पूर्ण रूप से सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले 30 दिन में एक एक दिन वैष्णवी की संतान पर भारी पड़े। पता नहीं कौन से अमर कलम से अपनी किस्मत लिखा के लाई है ये लड़की। कुछ भी कर लो, कोई फर्क ही ना ही पड़ता है का। तुम्हारा भाग्य उस तहखाने में बंद है और तुम हो कि वस्त्रों के आगे कुछ सोच ही नहीं रही हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी बुद्धि और ये अलमारी दोनों हम ही खोल देते। इतना भारी पायल पहन के कौन घूम रहा है घर में? घुंघरू की आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर यहाँ तो कोई भी ना आई है। हमें तो दिमाग ही काम ना ही कर रहा है। अरे ये हुक्म के इक्के को हम कैसे भुला बैठे? अपना तो काम बन गया, चलो। हलवा है मालकिन।
वो हमें भी दिख रहा है। दिन क्या है आज? मंगलवार। माफी मालकिन, माफी माफी मालकिन, गलती हो गई। भूल गए थे कि आज प्रसाद में लड्डू का भोग लगना है। माफ कर दीजिए मालकिन, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं महाराज जी, आपकी उम्र में गलती होना स्वाभाविक है महाराज जी, लेकिन ये हाथ जोड़ना, माफी मांगना आपको शोभा नहीं देता। इसलिए आप बाहर जाइए कुएं के पास और 108 गागर भर के स्नान करके अपने भूल का पश्चाताप करके लड्डू बना लीजिए मध्य रात्रि आरती के लिए। मालकिन, कुएं पे शरीर में ठंड बैठ जाएगी मालकिन। कमाल है, शरीर को गर्म रखने के लिए काजू किशमिश हमसे खाते हो और काम के नाम पे लड्डू की जगह हलवा। जितना कहा है उतना करो, वरना तुम जानते हो ना हम क्या कर सकते हैं। जी मालकिन, जी। मिल गया। कौन मर गया है जिनकी खबर देना अभी तत्काल जरूरी है। अभी तक तो कोई नहीं मरा है। परिस्थिति ऐसी रही तो हम जरूर खत्म हो जाएंगे। जीजी, उर्मिला बोल रहे हैं। प्रणाम जीजी, आपके घर को ना आपकी बहुत जरूरत है। पर हमें कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमारा घर नहीं है, इसलिए यहाँ दोबारा फोन मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। उर्मिला, जीजी कार्तिक बाप बनने वाला है। ये कैसे हो सकता है? श्रापित था कार्तिक, ये कैसे हो गया? जी, आपके जाने के बाद यहाँ और क्या क्या हुआ है ये आपको तो पता ही नहीं है ना। कार्तिक का ब्याह जिस लड़की से हुआ है वो छठी मैया की बहुत बड़ी भक्त है। उनकी पूजा और भक्ति के कारण ही कार्तिक श्राप मुक्त हो गया है और अब वो कार्तिक के बच्चे की माँ बनने वाली है। जीजी, वैष्णवी नाम है वो लड़की का और अब वो पेट से है। पहरे नहीं है, अब इतनी बड़ी बात हो गई है, कुल देवी की पूजा करनी पड़ेगी। तुम कल सबको लेकर पुरानी हवेली पहुँचो, आगे का हम देखते हैं। जी, प्रणाम। मम्मी जी, बाहर आ गई होगा। हमारा दिल तो एकदम धक से बैठ गया था। अरे मरमरा जाएंगे हम किसी दिन तुम्हारे ऐसे आने से। अरे खटखटा के पूछ के आया करो अंदर कमरा में। अरे धड़ल्ले से आ जाती हो एकदम गवारों की तरह। अरे नहीं मम्मी जी, वो आप फोन पे बतिया रही थी ना, तो हम सोचे कि काहे डिस्टर्ब करे। तो मम्मी जी बताइए ना, किससे बात कर रही थी आप? और ये जीजी कौन है? करण और कार्तिक की इकलौती बुआ। पुष्पा बुआ? मम्मी जी, सब तो कहते हैं कि पुष्पा बुआ सालों पहले ही गुजर गई थी। तो ये आप उनके भूत से तो। चुप बैठो। इस घर के लिए मर चुकी है मतलब कि पूरी दुनिया के लिए मर चुकी है का? अरे एक दो बार घर छोड़ के गई तो दोबारा लौट के नहीं आई। एक खातिर घर वालों ने उनको मरा हुआ मान लिया। काहे मम्मी जी, ऐसा कहाँ हो गया था? वो ना एक बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत होगा तो सुना देंगे तो का। पर एक बात जान लो, हमको अगर इस स्थिति से कोई निकाल सकता है ना तो वो बस जिज्जी ही है। हाँ, एक खातिर ना
हमको कल सबको लेके पुरानी हवेली पहुंचना होगा, बुझी? कार्तिक जी सुबह सुबह कहाँ चले गए? यहाँ है कार्तिक जी, लो कर लो दर्शन। कार्तिक जी ये सब क्या है? खुद देख लो अपनी आंखों से, तुम्हारा स्पेशल ब्रेकफास्ट अपने हाथों से बना है। हमेशा तुम मेरे लिए बनाती थी, लेकिन अब से मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। लेकिन हाँ, वो सिर्फ बेबी आने तक। हाँ, वो क्या है ना कि मुझसे नहीं हो पाता है ये सब। Just kidding, बाबा। पर कार्तिक जी चुप। और तुम अंगूर खाओ। अब अपने पति को देखभाल करने से रोकोगी तुम? यही टाइम है। और अगर एक बार बेबी आ गया ना, फिर तो मैं पति कम और पापा ज्यादा हो जाऊंगा। फिर तरस जाओगी तुम, सच बता रहा हूं। अरे यार, ऊपर से ये डिलीवरी बॉय अभी तक आया क्यों नहीं? उससे मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा स्पेशल फूल मंगवाया था, योर फेवरेट। लेकिन इट्स ओके, जब तक वो आता है तब तक हम। ये क्या कर रहे हैं आप? चुप। तुम्हारे लिए इतना स्पेशल ब्रेकफास्ट बना है तो टिप तो बनता है ना? देवी, यदि यूं ही चलता रहा तो देखते देखते 9 मास ऐसे ही बीत जाएंगे और वैष्णवी का शिशु धरती पर कलयुग का उद्धार करने के लिए जन्म भी ले लेगा। ऐसा कभी नहीं होगा देवी। वैष्णवी की इन खुशियों पर शीघ्र ही संकट का ग्रहण लगने वाला है। तुमने पुष्पा और उर्मिला की बातचीत नहीं सुनी? यदि वैष्णवी और कार्तिक पुरानी हवेली पर गए तो वहां से वापस लौट पाएंगे भी या नहीं, हमें संदेह है।